ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय हेतुवे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। माता सरस्वती अम्बिका करो हृदय में वास। जन्म जन्म मोहि दीजिए अपने चरण में को। गुरु चंदन हम नीवरी और गुरु सागर हम कीच। जहाँ गुरु के चरण हैं हम वहीं नमामि शीश। दो शब्दों में परमपिता परमेश्वर की वंदना करते हुए हेलो 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 Yeah.
और जगत आयो ऐसे प्रेम पुजारी प्यारी राधा के वरदान। लाज रखी मन मोरारी प्यारी राधा के वरदान। लाज रखी मन मोरारी प्यारी राधा के वरदान। नाय तुम तनय अपने को ख्याल तुम्हीं अपने को बने गए कंसराज गोपाल। बलि गए राज के प्राण। सदा दीन नयनकारी प्यारी राधा के वरदान। सदा दीन नयन करी दीन नयन करी प्यारी राधा के वरदान। लाज रखो विपन में आरी प्यारी राधा के वरदान। लाज रखी बदन मोरारी प्यारी राधा के वरदान। लाज रखी बदन मोरारी प्यारी राधा के वरदान। बोले भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी लोग बोले बोले जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया हर राम। हर महादेव। हर हर महादेव। आज भागवत को चलता हुआ आज द्वितीय दिन है। भागवत का जो पहला श्लोक होता है वह होता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। इसका अर्थ होता है कि जो सत्य चिंतन और आनंद स्वरूप है, जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश यानी पालन और संहार के कारण है, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं, हम उन भगवान के चरणों को नमस्कार करते हैं। कहने का मतलब भगवान की स्तुति से तीनों प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो मिट जाते हैं, चाहे तो शारीरिक कष्ट हो, चाहे कोई देवी देवताओं के कष्ट हो, या अन्य प्रकार के जो भी कष्ट होते हैं, सब भगवान की भक्ति से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। यही बात तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं रामचरितमानस में। कैसे करते हैं? देविक देहि करोति कथाका देविक देहि करोति कथाका और राम राज का हुआ नहीं व्यापा। जिन व्यक्तियों के जो भी राम राज्य में रहते थे, कहते हैं कि राम राज्य में ना तो किसी भी व्यक्ति को किसी देवी देवता की तरफ से कोई समस्या होती थी, ना ही किसी को शारीरिक समस्या होती थी, क्योंकि राम राज्य था। आज भी राम राज्य है। तुलसीदास ही संकेत करते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और तहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। पास ही हो माइक है। बोलो साफ क्लियर। जिस घर में सलाह सुमत से काम होते हैं,
उस घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है और जहां कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां समस्या ही समस्याएं होती हैं। जो परिवार सुख शांति से रहता है वही परिवार आज भी राम राज्य भोग रहा होता है। जिस परिवार में सभी भाई बंधु मिलकर रहते हैं वही राम राज्य है और जहां लड़ाई झगड़े हो रहे वही महाभारत है। यही रामायण है और यही महाभारत है। राम का भजन करने से, राम का भजन करने से ही हमारे सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और हमारे जो जीवन में समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तुलसीदास ये संकेत करते हैं कि राम का भजन करने से क्या होता है। कि राम एकता बसति अकारण, राम एकता बसति अकारण, नाम कोटि बल गुण सुधारी। तुलसीदास जी ने बताया है कि श्री रामचंद्र जी ने तो अपने शरीर से केवल अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन उनके भजन करने से करोड़ों व्यक्तियों का उद्धार हो गया है। तो हमें घर बैठे या कहीं भी 2 मिनट 4 मिनट, एक क्षण भर, 2 बार 4 बार 5 बार 20 बार जितना हो सके जय श्री राम का जाप करना चाहिए। और तुलसीदास जी ये भी संकेत करते हैं कि मानव का रूप लेकर जिन व्यक्तियों ने राम की कथा नहीं सुनी होती है, जो राम की कथा नहीं सुनते हैं, तो उनका आना इस पृथ्वी पर कैसा है बताया है तुलसीदास जी। अर्जुन प्रभु कथा सुनी नहीं काना, यानी मनुष्य का रूप धारण करके जिस व्यक्ति ने राम की कथा को नहीं सुना तो उसके कानों के होने का कोई मतलब नहीं है। उसके कान तो ऐसे हैं जैसे सांप के बिल होते हैं। ये भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, सबसे सुखमय जीवन भगवान ने इंसान को दिया है, इंसान बनाया है। एक बार की बात थी, एक जो अनाज होता है, अनाज का ट्रक जा रहा था। रास्ते में उस ट्रक से 2 बोरी गेहूं की गिर गई और चलते हुए ट्रक से गिरी तो वो फट गई। अब वहां पे जितने भी पक्षी आते थे, जितना खा सकते थे खाते थे, चले जाते थे। बहुत 100, 200, 500 पक्षी आए, उन्होंने अपना भोजन ग्रहण किया और वहां से उड़कर चले गए। लेकिन बाद में एक इंसान आया और वह इंसान क्या करता है, जो 2 बोरी गेहूं की थी, दोनों को अपनी बाइक पर लाद के ले गया। यानी जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, वो प्रकृति
प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मनुष्य होते हैं उन्हें सब्र नहीं होता है। वो कहता है कि सरकार को घी मिल रहा हो तो भोर में लपेट लो, तो वो हाल का। तो सब कुछ लेने के लिए आप तत्पर हो। भगवान ने जो भी इस सृष्टि में बनाया है, आप उस सबका भोग करने के लिए तैयार हो, तो उस परमपिता परमात्मा के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, जिसपे जितना निकल सके उतना। अब कथा की तरफ चलते हैं। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी आत्माओं में देवताओं का निवास होता है। और महाराज, हर जीव के अंदर परमात्मा का निवास होता है। तुलसीदास जी ने भी संकेत किया है, बताया है, ईश्वर हर जीव के अंदर परमात्मा का निवास होता है। अब जब हम सबके अंदर ही परमात्मा का निवास है, तो हमें किसी भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे परमपिता परमात्मा को नुकसान हो। बहुत से व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं शराब बुरी नहीं है। शराब तो जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें निकली थी। ये तो एक द्रव्य है, यानी रत्न बोलते हैं कुछ लोग शराब को रत्न बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, शराब समुद्र मंथन में निकली थी, रत्न भी कह रहे हैं। लेकिन अगर ये इतनी ही अच्छी होती तो देवता स्वयं न पी लेते, राक्षसों को ही क्यों पिलाई? देवताओं को पसंद नहीं है। कुछ लोग तो पूजा करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। करौली गई एक बार हम, लालिया मुड़ाए गए तो मां देखी काली देह पे, काली सिल पे। पहले वहां थोड़ी सी पूजा होते, दो व्यक्ति बैठे, गुरु चेला, दो गुरु चेला बैठे, बिन्ने मां थोड़ी अग्यारी से लगाए रखी, और अग्यारी पे दो बड़ा बड़े गिलास रखाए, पौआ ये दो बाकी पैक बनाए, बड़े बड़े गिलास है। और जो अग्यारी अधिकारी बाप ने थोड़े से छींटा मारे, और दोनों के दोनों ने खुद पी ली। यानी परमात्मा के नाम पे इन चीजों का सेवन कर रहे हैं। जब हमारे हृदय में परमात्मा है, हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो शरीर होता है, एक मंदिर बोला गया है। अब आप खुद सोच और समझ के चलो कि अगर आपके घर में गंदगी हो तो आप वहां निवास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? गंदगी में बिल्कुल भी निवास नहीं करेंगे। जब हम तो साधारण इंसान हैं, हम गंदगी में निवास नहीं कर सकते हैं, तो वो तो संसार को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर बहुत बड़े, उन्हें गंदगी में कैसे रखते हैं? कहने का मतलब यही है, ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिससे कि परमात्मा को अच्छा ना लगे। गीता में भगवान कन्हैया भी संकेत करते हैं
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयोऽस्य अर्जुन तिष्ठति कि हे अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। भगवान कन्हैया स्वयं कह रहे हैं कि मैं हर एक व्यक्ति के हृदय में हूं। अरे क्या कर रही है? हेलो एक बात और कहते हैं भगवान कन्हैया, आत्मा गुणा के सर्वभूतास्य स्थिति, यानी मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। यही नहीं कि मानवों के में हूं, हर जीव के अंदर। चलो